हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्टडी पॉइंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैंने पहले वीडियो में साइंस के बेसिक के बारे में बताया था। अब मैं साइंस में जो केमिस्ट्री है क्लास 12 के हिसाब से मैं उसको विभाजित करूँगी तथा उसके बारे में बताऊँगी कि कितने प्रकार के होते हैं तथा हमें पढ़ना क्या क्या है। राइट, तो चलते हैं। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान मैंने पहले जो बनाया हुआ था वो ये था कि केमिस्ट्री के फादर कौन है। अब हम ये बताना चाहेंगे मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी कि जो आधुनिक रसायन विज्ञान है उसके फादर कौन है। तो माना जाता है लेवोसियो को। रसायन विज्ञान को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। ये हो गया भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, औषधि तथा विश्लेषिक। इन सबको पढ़ा जाता है। फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लें हम कि रसायन विज्ञान को प्रमुख 3 भागों में बांटा जाता है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो भौतिक रसायन को हम समझेंगे। भौतिक रसायन किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। राइट, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। उसके बाद से आता है अकार्बनिक रसायन। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन होता है, अगर हम समझना चाहें तो हम वर्ड को तोड़ के भी समझ सकते हैं। कार्बनिक दैट मीन्स कि कार्बन से रिलेटेड इसमें कोई भी अध्ययन नहीं करना है। इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। राइट, इसमें एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। पहला ये होता है H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक सल्फेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इन सब में देखेंगे कार्बन नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हम इसमें अकार्बनिक रसायन में कौन कौन से तत्वों का हम पढ़ सकते हैं तथा समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है सभी कार्बन परिवार के तत्वों का तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। आप देख सकते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बनिक यौगिक है वो है मेथेन CH4। उसके बाद से ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल, एथिल को हम एथाइल भी बोलते हैं। उसके बाद से आता है मेथिल एल्कोहल जिसे हम मेथाइल भी बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे प्रत्येक कंपाउंड में कार्बन लगा हुआ है। दैट मीन्स कि अब समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक रसायन में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री है या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो मैंने आपके सुविधा के लिए इसमें भौतिक रसायन को पहले रखा तथा मार्क्स वाइज कि कितने एग्जाम में चैप्टर वाइज कितने मार्क्स आते हैं, हमको सबसे पहले कौन से चैप्टर की प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे हमें अच्छा मार्क्स गेन कर सके। तो इसमें देखेंगे पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में ठोस अवस्था, जिससे आते हैं 3 नंबर के विलयन। 5 विद्युत रसायन आता है इसमें। 5 रसायन बलगतकी आता है। 5 पृष्ठ रसायन आता है। 4 इन सब का योग आप देखेंगे तो इसमें 22 हो जाता है। जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से नंबर गेन होता है वो होता है 22 नंबर। उसके बाद से आता है अकार्बनिक रसायन दैट मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जो कि 4 नंबर में आते हैं। पी ब्लॉक से 7 नंबर। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन होता है वो होता है पी ब्लॉक तत्व से। डी और एफ ब्लॉक के तत्व से 3 नंबर। उप सहयोजी यौगिक से 4 नंबर। अगर हम इसका योग करें तो होता है 18 नंबर। फिजिकल केमिस्ट्री और अकार्बनिक रसायन को अगर हम ऐड कर दें तो वो होता है हमारा 40 नंबर। तो 40 नंबर हमारा फर्स्ट पार्ट से गेन होता है, पार्ट 1 से, जो कि पहले बुक से पढ़ाया जाता है। फिर आते हैं हम कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल होते हैं 7 चैप्टर। उसमें देखेंगे कि कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और किस से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। पहला होता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जो कि 4 नंबर में आता है। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, जो कि 5 नंबर में आता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 5 नंबर में। एमीन
इसको हम नाइट्रोजन युक्त परिवार के नाम से भी जानते हैं, जो कि अब अपडेट हो चुका है। एमिन में ये 4 नंबर में आता है। जैव अणु जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो होता है हमारा जैव अणु, जो कि 6 नंबर में आता है। बहुलक दैट मीन्स पॉलीमर, ये आता है 3 नंबर में। दैनिक जीवन में रसायन, इससे आता है 3 नंबर। पूरा टोटल मार्क्स गेन करके आता है, ये होता है 30 नंबर। तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है कार्बनिक रसायन का, और हम कार्बनिक रसायन के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। फ़िलहाल इसमें मेरे को सिलेबस ही डिफ़ाइन करना था, तो मैंने इसे बता दिया। तो अब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।